आसमा अपनी मम्मी का बेटा होता है, अपने साथ नहीं रख पाती है बेटी अपनी माँ को। कुछ नहीं कर पा रही हूँ मम्मी के लिए। मम्मी को मैंने बहुत उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी जीते हुए देखा है। हेलो एवरीवन, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं चेक, राशन लेकर आएंगे क्योंकि ख़त्म हो गया। मम्मी के घर पे रुकी हुई थी मैं काफ़ी दिन से, तो राशन था नहीं, तो ये चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ है क्या नहीं है, फिर लेकर आएंगे। और मम्मी की काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब हो रही थी, तो टेस्ट कराया तो मम्मी का ब्लड बहुत ज़्यादा कम आया है। 4 पॉइंट ऐसे कुछ ब्लड आया, तो मम्मी की यहाँ ड्रिप लग रही है। मम्मी को एडमिट कर रखा है ये हॉस्पिटल में, और मम्मी के यहाँ ड्रिप लग रही है। और मेरी बहन आई हुई है, उस मम्मी के साथ है, हमारी कोमल से बात कर रही है। तो मम्मी एडमिट है यहाँ पर, मेरी बहन आएगी, बहन को भी बुलाया है खाने पे जैसे कि। और मम्मी के मतलब मैंने बहन को बिठा दिया है और घर के ही पास है, तो फिर मैं भी यहाँ पे थोड़ा मम्मी का भी ध्यान दे रही थी। बार बार जाके मम्मी को देख रही थी। कोई मैंने कहा घर के भी काम होते हैं, इसलिए कोमल भी आएगी तो मुझे घर के क्लीनिंग करनी थी, इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा देर बैठी नहीं मम्मी के पास। और हाँ, कोमल को बिठा हमा को बिठा के आई थी कि मम्मी का ध्यान रखियो। और बार बार मतलब फ़ोन करके पूछ भी रही थी, घर के पास है तो कोई भी दिक्कत परेशानी लगेगी तो मैं तुरंत पहुँच जाऊँगी मम्मी के पास। और फिर मैं घर पे, ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, काफ़ी दिन का ब्लॉग हो जाएंगे, 3-4 दिन के ब्लॉग इकट्ठे थे ये। तो ये मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ, इसके अगले दिन आएगी बहन। और ये मैं ना सीक्वेंस वगैरह के जो कपड़े होते हैं, जैसे कढ़ाई उढ़ाई के कपड़े होते हैं, तो हाथ से ऐसे रगड़ के धोती हूँ, मशीन में नहीं धोती हूँ। जैसे मशीन में घुमा के धोते हैं, तो मतलब ये ना सीक्वेंस हट जाते हैं इनकी, इसमें थोड़ी लटकन वगैरह है तो ये निकल जाएंगी, तो इसलिए मैं हाथ से ही धो दूँगी। और मम्मी के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है, मम्मी थोड़ा सा बीमार रहती है, मेरी मम्मी की तरफ से बहुत टेंशन रहती है। मम्मी का कभी कुछ मतलब बीमार रहती है। मम्मी के 2 बार तो पीलिया हो गया था, तो मम्मी के इसलिए ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है। और ये फिर आज के दिन आएगी बहन, और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी क्लीन कर रही हूँ, सुबह उठ गई थी आज। और यहाँ जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई करूँगी, मैं झाड़ू लगा रही हूँ अभी तो मैं। और बेड की चादर मैंने अभी हटा दी है, दूसरी बिछाऊँगी, जैसे कि मैंने ये धो दी थी तो। और यहाँ पे फटाफट से मैं क्लीन कर लूँगी घर। झाड़ू मेरी हो गई है और मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ, और गाने भी चल रहे हैं होम थिएटर में। गाने चलाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी सी लगती है, गाने सुनते हुए काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी ये पुरानी आदत है। मैं जब भी मैं काम स्टार्ट करती हूँ, वैसे मैं बैठी रहूँगी मुझे आलस आता रहेगा काम में, मैं गाने लगा लेती हूँ, फिर एक एनर्जी सी आती है गाने सुनते हुए काम करने में। तो मैं हमेशा जब मेरे ज़्यादा काम होता है, या जो भी मैं सुबह मैं काम करती हूँ ना, होम थिएटर में गाने चला लेती हूँ, और गाने चलते रहते हैं और मेरे काम शुरू रहते हैं, मेरे काम करती रहती हूँ। और यहाँ पे मेरी चादर भी बिछ गई है, मेरा पोछा भी हो गया है, सारे काम हो गए हैं। और यहाँ पे मैं ये पिलो कवर पहना रही हूँ, पिलो कवर मतलब डाल रही हूँ पिलो में। और यहाँ पे ये भी हो जाएगा, और सारा मतलब नीट एंड क्लीन हो चुका है घर। अब बस ये करके मैं नहा लूँगी, जाके नहा के आऊँगी, फिर मिलती हूँ आप सबसे। और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, अब मैं अपना थोड़ा सा मेकअप करूँगी, जिससे कि मैं पहले ही टोनर है, टोनर अपने चेहरे पे ऐसे करके टिप टिप टप करके मतलब मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, तो सनस्क्रीन से पहले एक टोनर लगाती हूँ पहले, जिससे कि स्किन थोड़ी सही रहती है। और यहाँ पे ये सनस्क्रीन है, और ये सनस्क्रीन लगा लूँगी, थोड़ा मेकअप कर लूँगी, हो गई मैं तैयार। बस थोड़ा सा ये सिंदूर है, ये सिंदूर भी लगा लूँगी, और फिर लिपस्टिक लगा लूँगी ये। और बस मैं तैयार हो चुकी हूँ, और इससे तैयार हो रही थी तभी बहन का भी फ़ोन आ गया था, तो मैं फ़ोन पे भी बात कर रही हूँ। मतलब बहन का फ़ोन आ गया था, वो कह रहे थे कि हम पहुँचने वाले हैं, बस अब वो रास्ते में हैं, मतलब 20 मिनट या ऐसा कुछ हमारा टाइम लगेगा, हम पहुँच जाएंगे घर। तो मैं उनसे बात करते करते ही मेकअप कर लूँगी, और मेकअप मेरा हो जाएगा डन, और मैं हो गई हूँ तैयार बस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक किरण नया ब्लॉग में आप सबका। और मैं आज सुबह ही तैयार हो चुकी, नहा भी ली हूँ, और आ रही है मेरी बहन जी, शादी हुई थी अभी, तो हमने खाना वाना सारा रेडी कर लिया है, वो पहुँच चुकी है, आ जाएगी 10 मिनट के अंदर। और यहाँ पे सलाद कट रहा, दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे सैलड का काम हो रहा है, सैलड बन रहा है और वहाँ पे हमारा खाना भी रेडी हो चुका है। कुकर में है बिरयानी और कढ़ाई में चिकन कोरमा और आटा भी मैंने लगा के रखा हुआ है। तो खाना तो बन चुका है, बस खाना बनने में कोई देर नहीं है। आएंगे चाय वाय पिला के फिर खाना वाना दे देंगे उनको, फिर बैठ के कि बात हो जाती है, तसल्ली से बैठ जाते हैं पास, नहीं तो फिर खाने वाने में लग जाते हैं। वो आएंगे, मैं खाने में लग जाऊंगी। यहाँ मोटर चल गई, थोड़ा शोर हो गया, अंदर जाती हूँ। तो इसलिए मैंने जल्दी पहले ही सुबह उनके आने से पहले खाने का काम कर लिया, खाना तैयार कर दिया है। तो आएंगे चाय वाय बनाने का काम रह जाएगा। तो अनाया का सुना है, मैं तो फ़ोन देख रही है। तो खाने का इसलिए काम हो गया कि आएंगे, बैठ जाएंगे, फिर उनके साथ चाय वाय पानी दे के खाना वाना दे के। तो बस यही था। और आज मैंने बहुत दिन बाद मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई है आज, कि शादी के ब्लॉग थे, फिर उसके बाद 1-2 ब्लॉग जो मैंने पग फेरे वगैरह का बनाया था वो मैंने अपलोड किया था। और आज जाके मैंने ब्लॉगिंग अपना कैमरा उठाया, ब्लॉग स्टार्ट किया है, कंटिन्यू किए हैं। जो हमारी रूटीन होती है डेली रूटीन की, वो आज से हमारी स्टार्ट हो गई है। डेली रूटीन हमारी आएगी अब। और बहन आएगी, मिलवाऊंगी बहन से, तो मैं जल्दी से रोटी भी बना लेती हूँ। वैसे शायद मैं गरम गरम बना के भी तुरंत ही दूँ, चाय भी वहाँ बनती रही, हाँ रोटी बना दूँगी, गरम गरम हो जाएगी। नहीं तो रोटी ठंडी अच्छी नहीं लगती, सब्ज़ी तो गर्म हो जाती है पर रोटी अच्छी नहीं लगेगी ठंडी। तो रोटी तो जब आ जाएंगे जब भी बनाऊँगी, गरम गरम बना के दे दूँगी। और मेरा सारा काम भी हो चुका है, सारा घर में काम हो चुका है। और मैं कल पर्दे लेकर आई थी, दिखाती हूँ आपको। किचन के तो ये पर्दे थे, ये हमारे छोटे आ गए थे, तो ऊपर से नेट का ये लगा के ऐसे जुगाड़ कर लिया हमने। किचन का पर्दे लिए, ये थोड़े छोटे थे, लेंथ ज़्यादा थी, 9 फुट हमें चाहिए थी, 8 फुट 7 फुट ऐसे चाहिए था। तो ऐसे फिर हमने लेंथ ही बढ़ा लिया, मतलब टेलर से जाके नेट का कपड़ा यहाँ लगवा के ऐसे हमारी लेंथ भी बढ़ गई है पर्दे की। और ये दूसरे पर्दे लेकर आई थी मैं, ये लेकर आई थी मंगलपुरी कतरन मार्केट है वहाँ पे, तो वहाँ से लेकर आई थी। मोटर का शोर आ रहा होगा थोड़ा सा, तो इग्नोर करना। और ये देखो, ये पर्दे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, लेंथ भी अच्छी है इनकी, 9 फुट की है। ऊपर से देखो छत से नीचे तक पूरे आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे ये पर्दे हैं, ये भी बहुत प्यारे हैं। और ये तो मेरे पुराने पर्दे हैं, ये तो पुरानी लगा दिए हैं यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे जीना है ना, यहाँ पे ये गेट है जाली का, तो यहाँ पे पर्दे हैं। और यहाँ पे ये वाले मैंने नए लगाए हैं, और यहाँ पे भी नए हैं ये, मगर इसकी लेंथ छोटी थी तो हमने ऐसे जुगाड़ कर लिया। तो ये भी अच्छे लग रहे हैं, बुरे नहीं लग रहे हैं। और हमारे सैलड भी बन चुका है, मैं जाती हूँ रोटी लगाती हूँ, या फिर आने का वेट करूँगी उनका। और अमन यहाँ पे मुझे कुछ फ़ोन में दिखा रहा था, मैं यहाँ फ़ोन में देख रही थी और मैं फिर खाना दिखाने लगी। ये चिकन कोरमा है, ये बिरयानी तैयार हो चुकी है और मैं रोटी भी बना रही हूँ। रोटी डालने का है, मेरी बहन भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे आ गए हैं ये मेरी बहन, नीचे आ गए थे, मैं लेने गई हुई थी। तो मेरे यहाँ गाने चल रहे थे इसलिए वॉइस ओवर रखा मैंने। ये कोमल आ गई है, मैं भी आ गई हूँ, मैं इनको लेने गई हुई थी। सर पे मैंने चुन्नी रखी क्योंकि यहाँ ससुराल है मेरे यहाँ का। तो ये कोमल है, देखो साड़ी पहने कितनी खूब सुंदर लग रही है। मेरे कोमल के हस्बैंड थे जो अभी पीछे आ रहे थे। और यहाँ पे ये दोनों फ़ोटो खींच रही हैं, रील बना रही हैं, मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हुए हैं। तो खाना वाना सब हो चुका था, इनका जाने का टाइम हो रहा था ये। और यहाँ पे ऐसी बातें होती, हम जाने का टाइम था तो फिर मैंने कहा, फिर मेरी बहन ने ही बोला कि ब्लॉग बना ले। तो मैं भूल गई थी ब्लॉग बनाना, भूल क्या गई थी। वैसे ना मेरी जो बहन के हस्बैंड है उनको शायद नहीं पसंद हो, क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को पसंद। एक बार कोई टोक देता है तो फिर मेरे से नहीं ब्लॉग बनता, फिर मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कैमरे पर उनको लूँ। तो इसलिए मैं नहीं बना रही थी ब्लॉग। तो फिर बहन ने मुझे याद दिलाया कि भाई ब्लॉग बना ले, हम आए हैं, तुम तो ब्लॉग नहीं बनाया। तो ये जा रहे हैं, जाने के टाइम पे फिर मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था। और ये जा रहे हैं, मैं बता रही हूँ आप सबको कि ये जा रहे हैं, मम्मी गले मिल रही है। बाय बेटा। मंगलवार को दवाई तो बता दिया करियो मेरी। हाँ आज ध्यान से उतरी मम्मी, ध्यान से उतर। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है। क्या बेटा, ये फ़ोन चला रही है, अमन सो रहा है। हाँ आर्यन स्कूल गया, मैं लेट गई हूँ उसका चाय नाश्ता दे के। यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, मतलब लेट गई हूँ। फोल्डिंग में बेड है, ये फोल्डिंग है यहाँ पे, तो फोल्डिंग पे लेटी हुई हूँ। तो कल आई थी बहन, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। ब्लॉग मैं इसलिए नहीं बनाया कि बहन आई
तो आते हुए बच्चों ने कैमरा ऑन कर लिया था, तो वो बनाया था थोड़ा सा। वो जाते टाइम कह रही तूने ब्लॉग नहीं बनाया, ब्लॉग तो बना ले। तो थोड़ा सा बस और बना लिया था, नहीं तो ज़्यादा नहीं। मैंने खाना खाते हुए चाय पीते हुए कुछ नहीं मैंने ब्लॉग बनाया, क्योंकि जो मेरी बहन के हस्बैंड हैं उनको शायद नहीं पसंद हो भाई ऐसे सोशल मीडिया पे शो अप करना या जो भी है। भाई देखो, हम अपना तो बना सकते हैं, अपना तो कर सकते हैं, पर उनका भाई उनको अच्छा नहीं लगे। और पहली बार मेरे घर आए थे तो अनकंफर्टेबल ना लगे उनको कि भाई मैं किरण दी के घर पे गया और वहाँ पे कैमरे पे क्या कहते हैं वीडियो बनाने में लग रही थी तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैंने ना वो ब्लॉग नहीं बनाया ज़्यादा ख़ास। तो कभी अगर उनकी मर्ज़ी होगी ना ब्लॉग की, जैसे कि उनको नहीं बुरा लगेगा ये जैसे, तो जब बनाया करूँगी मैं अच्छे से ब्लॉग। अभी मैं अपने घर का तो दिखा सकती हूँ, मगर किसी और को दिखाते हुए मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि वो बंदे को क्या पता बुरा लगे कि भी हमें हमारी वीडियो बना रही है वो। तो मैं इसलिए ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाती। ऐसे ही मैंने पगफेरे का ब्लॉग बनाया था, जब मैंने अपनी बहन का बना लिया था। बहनों को नहीं लिया था मैंने कि उनको क्या पता अच्छा नहीं लगे कि भाई मुझे सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाती तेरी बहन, मेरी बहन से ही कहने लग जाएँ कि मुझे नहीं अच्छे लगते ये वीडियो। तो थोड़ा सा मुझे इसलिए हिचकिचाहट होती है बनाने में वीडियो, तो मैं नहीं बना पाती। किसी दिन को खुद कहेंगे ना कि हाँ बना लो, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं मुझे, तो मैं अच्छे से फिर बनाया करूँगी, फिर उनको भी मिलवाऊँगी अच्छे से। और बहन आई, बहुत अच्छा लगा। बहन और बहनों ही मेरे आए थे कल, तो अच्छा लगा घर। मम्मी को भी ले आए थे वो कि भाई मम्मी भी आई थी, मम्मी को भी नहीं दिखा पाई आप सबको कि भी आप भी वहीं चलो और वहीं पे मिल लेंगे, हम सब बैठ जाएंगे। वो मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि उनको फिर यहाँ से सीधा घर जाते ही मेरी मम्मी मेरी बहन से नहीं मिल पाती, तो कह रहे नहीं आप भी चलो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो मम्मी भी आ गई थी, बड़ी बहन मेरी बहन भी आ गई थी श्यामा। तो सब यहीं पे थे और इतना अच्छा लगा कल, बहुत अच्छा लगा, सब बैठे थे। मेरा बहुत मन करता है कि हम सब साथ में रहें, मम्मी भी साथ रहे, बहनें भी, हम सब साथ में रहें, बहुत अच्छा लगता है। पर क्या करें, नहीं रह पाते हैं। चाहता तो इंसान बहुत कुछ है पर नहीं होता है। ये मेरी मम्मी की ना थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, तो ड्रिप लग रही है, ड्रिप लगी थी। मेरी मम्मी का ब्लड बहुत ज़्यादा कम शरीर में था, बहुत ज़्यादा कम शरीर में ब्लड है मेरी मम्मी के। मतलब 4 पॉइंट हमने CBC टेस्ट कराया तो 4 पॉइंट ब्लड है मेरी मम्मी के। और मम्मी की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अब बोतल लगती है वहाँ पे, आयरन वगैरह के इंजेक्शन लग रहे हैं मेरी मम्मी के। काश बस ऐसा लगता है काश मैं अपनी मम्मी का बेटा होता और वो मम्मी को कभी दुखी नहीं होने देती। बेटियों की बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं बेटियों के लिए, अपने साथ नहीं रख पाती हैं बेटी अपनी माँ को, बहुत चीज़ें होती हैं। और ये क्या ही कभी कभार लगता है, बस कभी कभार नहीं, अब तो मुझे हमेशा ही लगने लग गया है काश मैं अपनी मम्मी का बेटा होता। तो मेरी मम्मी के 4 पॉइंट ब्लड, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। अब जाके थोड़ा मम्मी कहती है ना मैं थोड़ी ठीक हूँ, तब जाके थोड़ी टेंशन कम हुई है मेरी। ये 4 पॉइंट ब्लड कुछ भी नहीं है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर। और ये टेंशन अभी भी होती है, टेंशन अभी भी सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। क्या कर सकती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर पा रही हूँ मम्मी के लिए। बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ मेरी मम्मी के लिए। कभी अपनी मम्मी को मैं दुखी देखना नहीं चाहती। चलिए इस टॉपिक में बाद में बात करूँगी मम्मी के लिए। मम्मी से बहुत ज़्यादा इमोशनली टच हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी को मैंने बहुत उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी जीते हुए देखा है। हाँ, मम्मी परेशान है, इतनी दिक्कतें रहती हैं मम्मी को बहुत, तो बहुत टेंशन रहती है, मम्मी की तरफ ध्यान रहता है। बस मेरी मम्मी ठीक रहे।
तो आप सब भी मेरी मम्मी के लिए दुआ करना, मेरी मम्मी जल्दी से ठीक रहे, हंसती रहे, स्वस्थ रहे और बस हमेशा ठीक ठाक रहे मेरी मम्मी। तो आप सब भी दुआ करना मेरी मम्मी के लिए, जो जल्दी मम्मी ठीक हो जाए मेरी। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।